हाय एवरीवन। सो ब्रिटिश लिटरेचर को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यूजीसी नेट जेआरएफ इन इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से स्टडी करें विच विल बी इक्वली हेल्पफुल इन दी अदर इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहली चीज़, एज आई ऑल्सो सेड इन माई preparation strategy video, that do the historical and the cultural context study ideology of the author of all the 12 periods। ठीक है, मेजर ऑथर पे और मेजर वर्क्स पे एकदम से जंप नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड को जान लेना है पीरियड के, बिकॉज जो बैकग्राउंड है पीरियड का उसी से तो वो वर्क आपका इमर्ज हुआ है। ठीक है, दैट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी वर्क। तो उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको फिगर आउट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, फिर फैक्ट्स रह जाते हैं ओनली कि कैरेक्टर के नेम, आपका पब्लिकेशन डेट, राइट, कुछ कोट्स, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, विच इज इंटायरली फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पीरियड्स के बैकग्राउंड को स्टडी करना है। हमारे पास ऑलमोस्ट 12 to 13 होंगे फ्रॉम द एंग्लो सेक्शन एज टू द ये पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, इसको स्टडी कर लिया। आफ्टर दैट वी विल डू द मेजर ऑथर्स स्टडी एंड देयर मेजर वर्क्स प्राइमरीली। और मेजर जो ऑथर्स होते हैं उनके माइनर वर्क्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनके क्या पूछे जाते हैं, उनके पब्लिकेशन डेट्स और नेम आर मोर देन इनफ। इन द केस ऑफ टी एस इलियट उनके मेजर वर्क है आपका मर्डर इन द कैथेड्रल, योर वेस्टलैंड, एल्फ्रेड पुफॉक, एश वेडनेसडे। ठीक है, ये कुछ उनके प्रोमिनेंट वर्क हैं, ऑब्वियसली हिज क्रिटिकल वर्क्स, तो उनको आप मिस नहीं कर सकते। उनकी आपको एक अच्छी थॉरो स्टडी आपको करनी पड़ेगी। सो टी एस इलियट हैज टू बी स्टडीड थॉरोली। ठीक है, जो मेजर ऑथर्स हैं, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पहले पीरियड का बैकग्राउंड, उसके बाद मेजर ऑथर्स की स्टडी, प्राइमरीली उनके मेजर और माइनर वर्क्स के नेम एंड डेट्स। फिर आते हैं कुछ माइनर ऑथर्स। ठीक है, जैसे एलिजाबेथ गास्केल, उनके बारे में उतना पूछा नहीं जाता समटाइम्स। ठीक है, तो उनके वर्क के नेम, ठीक है, उनके बारे में जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनको जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके चार्ल्स डिकन्स के, शेक्सपियर के, टी एस इलियट के, मैथ्यू आर्नल्ड के, कीट्स के, इनके थोड़े लेयर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ऑथर के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। और अगर मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कंटेंट रेफर करूं, दैट वुड बी माय प्रोफेसर्स नोट ब्रिटिश लिटरेचर बुकलेट। आई मीन दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, आपको इस एग्जाम में और बाकी इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इज गोइंग टू हेल्प इमेंसली। इट हैज़ ऑलरेडी हेल्प्ड many of the students to crack the exam. You must have studied the reviews on the Telegram as well as I have uploaded the post on YouTube and Instagram, right? तो इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। पहले आपका बैकग्राउंड, मेजर ऑथर के माइनर वर्क्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट्स, और माइनर ऑथर्स के मेजर वर्क्स। और PYQPs आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, उनका एनालिसिस करना यू कैन नॉट स्किप। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, I will upload it here for you. All the very best. I will leave the number below in the comment section and you please give me your suggestions and feedback. That helps me to make better content here for you guys. All the best.